हे परमपिता, हे जगत के पालनहार महादेव जी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी भक्त लाइक करें उसके जीवन के सभी दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म कर देना। भक्तों, 28 अगस्त रक्षाबंधन पर लगने जा रहा है साल का दूसरा भयंकर चंद्र ग्रहण। 6 राशियां बनेगी करोड़पति। इस ग्रहण के बाद ये राशि वाले होंगे मालामाल, भाग्य होगा इनका 7वें आसमान पर, धन दौलत अब इनके पीछे पीछे आएगी। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं सावधान, वरना आपके शिशु को होगा भयंकर नुकसान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण श्रावण पूर्णिमा 28 अगस्त 2026 को है। इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। हालांकि यह एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, इसलिए इस दिन ब्लड मून की तरह चंद्रमा नजर आ सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से ब्लड मून नजारा नहीं होगा। इस ग्रहण के दिन रक्षाबंधन का त्योहार होने के कारण लोगों के मन में प्रश्न है कि क्या ग्रहण भारत में दिखेगा और सूतक काल मान्य होगा या नहीं। जाने 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण से जुड़ी जरूरी बातें। 2026 में लगने वाला अंतिम चंद्र ग्रहण बहुत ही विशेष चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण सावन के पवित्र महीने के समापन और श्रावण पूर्णिमा के आसपास बनने वाले विशेष संयोग के समय लगने जा रहा है, और इसी दिन रक्षाबंधन का पवित्र पर्व भी मनाया जाएगा। ऐसे दुर्लभ संयोग में अगर आप इस धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी का लाभ हासिल करना चाहते हो तो इस ज्ञानवर्धक जानकारी को 5 से 10 मिनट निकालकर ध्यान से सुन लेना। भक्तों, यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशि है जिनका भाग्य 28 अगस्त के दिन बदलने जा रहा है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण इस बार 28 अगस्त को लगेगा। कितने समय का होगा ग्रहण और इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्व क्या रहने वाला है। 12 राशि में से ऐसी खुशनसीब राशि कौन सी है जिनका इस चंद्र ग्रहण के बाद उनका भाग्य बदलने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा। प्रिय भक्तों, यानी कि महादेव उन पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले हैं, और जिस व्यक्ति पर महादेव की नजर पड़ जाती है उस व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है। क्योंकि माताएं बहनों, आप सभी को बता दें, यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही विशेष चंद्र ग्रहण होने वाला है। क्योंकि 12 राशि में से 6 ऐसी खुशनसीब राशि है जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल सकता है। चलिए हम सभी बातों को आपको बारी बारी से बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय क्या रहने वाला है, क्या सूतक समय रहने वाला है, रक्षाबंधन इस बार इतना विशेष क्यों है, सावन पूर्णिमा और सावन के अंतिम दिन का क्या महत्व है। ये संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने प्रिय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय समय के अनुसार इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण अगस्त में लगने जा रहा है। चलिए जानते हैं कि ग्रहण का समय और सूतक काल कब है। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जिसका प्रभाव ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार 12 की 12 राशियों पर पड़ने वाला है। भारतीय समय के अनुसार साल का अंतिम चंद्र ग्रहण श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर पड़ रहा है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को होने जा रहा है।
इस ग्रहण का आंशिक चरण भारतीय समय के अनुसार लगभग 8:04 से शुरू होकर लगभग 11:21 तक रहने वाला है। ग्रहण का अधिकतम चरण लगभग 9:43 पर रहेगा। वहीं ग्रहण की पूरी खगोलीय प्रक्रिया के अलग अलग चरणों को मिलाकर इसकी अवधि कई घंटे तक रहने वाली है। तो दोस्तों, 28 अगस्त को राखी बांधने का जो सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 5:02 से लेकर 10:21 तक रहेगा। उसके बाद दोपहर में 12:25 से शाम 7:01 तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने पर नहीं पड़ेगा, तो आप बेफिक्र होकर अपना रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। इस दिन श्रावण पूर्णिमा भी रहेगी, जिसकी वजह से साल 2026 का रक्षाबंधन काफी ज्यादा शुभ और कल्याणकारी माना जा रहा है। भक्तों, इस बार के चंद्र ग्रहण की सबसे खास बात यह है कि ये एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, यानी चंद्रमा का बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में प्रवेश करेगा। खगोलीय दृष्टि से यह चंद्र ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि अपने अधिकतम चरण में चंद्रमा का लगभग 96% हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में आ जाएगा। इसी कारण इस ग्रहण को साल के सबसे विशेष चंद्र ग्रहणों में से एक माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, क्या यह चंद्र ग्रहण नजर आएगा। उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि सूतक काल की धार्मिक मान्यता चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले की बताई जाती है। इस दौरान धर्म कर्म को लेकर अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। प्रिय भक्तों, गर्भवती महिलाओं को लेकर भी ग्रहण के समय धार्मिक परंपराओं में काफी सावधानियां बताई जाती हैं। माताएं, बहनों, हम आपको ये भी बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण की दृश्यता किन किन क्षेत्रों में रहने वाली है। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के बाद कौन सी वह भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण में ग्रहण के बाद इन राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव इन 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। भक्तों, जिससे अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है भगवान शिव के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। प्रिय भक्तों, वह खुशनसीब और भाग्यशाली राशि कौन कौन सी है जिनको भगवान शिव बहुत ही जल्द खुशखबरी देने वाले हैं। उन राशि वालों का जीवन अब बदलने वाला है। इस वीडियो में हम आपको उन 6 राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि यह चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के भाग्य में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। प्रिय भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको सीधे ही प्राप्त हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली 6 राशियों के बारे में जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है। आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान शिव का भी आता है। भगवान शिव जी जिस इंसान पर मेहरबान हो जाते हैं, उस पर कोई भी परेशानी आसानी से हावी नहीं होती। ऐसी धार्मिक मान्यता है, जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान शिव उन्हीं को दंड देते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता कही जाती है। आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा से 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर अब धनवान बनने के योग बन सकते हैं। इन राशि वालों के जीवन में इस पतनंदा योग साथ बन सकते हैं। भगवान शिव की कृपा से 12 राशियों में से चंद्र ग्रहण के बाद आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत मिल सकते हैं।
आपको बता दें, भगवान शिव अब इन राशि वालों पर अपनी अधिक कृपा बरसाने वाले हैं। जी हाँ भक्तों, इस ग्रहण के प्रभाव से इन राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है खुशियां ही खुशियां। आपको बता दें कि भगवान शिव की विशेष कृपा इन राशि वालों पर होने वाली है। भगवान शिव की कृपा से इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। इन राशि वालों को भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी से बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। प्रिय भक्तों, जिन खुशनसीब भाग्यशाली 6 राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है। इन 6 राशियों के जीवन में अब धन प्राप्ति के अनेक अवसर बनने की संभावना बताई जा रही है। जिन लोगों का पैसा लंबे समय से अटका हुआ है, उन्हें राहत मिलने के संकेत मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वालों को व्यापार में लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। इन 6 राशियों के जातकों के लिए यह समय अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाने का समय रहेगा। भगवान शिव की कृपा से जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, उनमें गति आ सकती है। आपकी आय के साधनों में वृद्धि हो सकती है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने के संकेत मिल सकते हैं। परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और घर में खुशियों का माहौल बन सकता है। भक्तों, चंद्र ग्रहण के बाद इन 6 राशियों के जातकों को धन प्राप्ति के अनेक अवसर मिलने की संभावना बताई जा रही है। कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनकी योजना आगे बढ़ सकती है। परिवार में किसी शुभ कार्य की शुरुआत हो सकती है। कहना गलत नहीं होगा कि भगवान शिव की कृपा से इन 6 राशियों के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने की संभावना है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। इस चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वालों के जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। लंबे समय से आपका व्यापार घाटे में चल रहा था, अब आपके व्यापार के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में पैसा निवेश करते हैं तो वहां से आपको फायदा होगा। मेष राशि वाले लंबे समय से कई प्रकार की उलझन और समस्याओं में फंसे हुए थे, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वालों के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वाले अपने भाग्य में परिवर्तन देखेंगे। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो महादेव जी की कृपा मेष राशि वालों को इस प्रकार से मिलने वाली है, जिसका यह काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप मेष राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर आपको शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल अर्पित करना होगा। अगर आप ऐसा प्रत्येक सोमवार को करेंगे तो पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा और महादेव जी की कृपा इस ग्रहण के बाद पूरे साल आप पर बनी रहेगी। दूसरी खुशनसीब राशि जिसका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, वह कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि के हैं और अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था तो इस चंद्र ग्रहण के बाद उसमें आपको जीत हासिल होगी। आपके विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे थे तो वह आपका सपना पूरा हो जाएगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपके शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। समाज में आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले अगर मार्केट में निवेश करेंगे तो वहां से भी आपको फायदा होगा। कन्या राशि वाले लंबे समय से अपने दुर्भाग्य
की वजह से बहुत परेशान चल रहे थे, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के बाद आपका दुर्भाग्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। महादेव जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे। अगर आप कन्या राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको प्रत्येक सोमवार को किसी भी पीपल के पेड़ को सुबह 1 लोटा जल अर्पित करना होगा। अगर आप प्रत्येक सोमवार यह उपाय करेंगे तो महादेव जी के साथ अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और पूरा साल आपका बहुत ही अच्छा निकलेगा। दोस्तों, अगर आप तुला राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको अनेक प्रकार की खुशखबरियां प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, और अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद अचानक से आपको कई प्रकार की सफलताएं भी देखने को मिल सकती हैं। आपके परिवार में जो आपके रिश्ते खराब हो गए थे वो सब कुछ धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएंगे। आपके परिवार में आपके साथ मिठास बढ़ेगी। कुल मिलाकर तुला राशि वालों का समय जो आने वाला है वह उनके लिए काफी अच्छा साबित होगा। अगर आप सिंह राशि के हैं और आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार अब आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर में पैसे का आगमन पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाएगा। सिंह राशि वाले अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे तो वहां से भी आपको काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। मार्केट में अगर आप पैसा निवेश करेंगे तो वहां भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण के बाद सिंह राशि वालों का आने वाला समय काफी ज्यादा कल्याणकारी और काफी ज्यादा शुभ होने वाला है। दोस्तों, अगर आप मिथुन राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधित हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मिथुन राशि वाले लंबे समय से अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत परेशान चल रहे थे। अब आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। भगवान शिव और चंद्रदेव जी की कृपा से आपकी कुंडली के सारे दोष इस चंद्र ग्रहण के बाद खत्म होने जा रहे हैं और आने वाला समय आपके लिए काफी अच्छा और मुनाफा लेकर आएगा। दोस्तों, अगर आप धनु राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। आपको राजनीतिक लाभ होगा। अगर राजनीति की फील्ड में आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे आपको वहां पर जरूर सफलता हासिल होगी। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के भी आपके सारे योग इस चंद्र ग्रहण के बाद बन रहे हैं। धनु राशि वाले लंबे समय से मार्केट में निवेश कर रहे थे लेकिन आपको फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के बाद मार्केट में किया हुआ निवेश आपको काफी अच्छा मुनाफा देगा। मार्केट में अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद धनु राशि वालों को साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप कर्क राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद महादेव जी की कृपा से आपके संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको एक विद्वान संतान की प्राप्ति हो सकती है जो आपके कुल का नाम रोशन करेगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके थे और आपकी नौकरी नहीं लग रही थी तो आपकी नौकरी इस चंद्र ग्रहण के बाद लगा बिल्कुल तय है। कर्क राशि वाले लंबे समय से कर्ज की वजह से बहुत परेशान चल रहे थे लेकिन इस चंद्र ग्रहण के बाद बिल्कुल तय है। कर्क राशि वाले लंबे समय से कर्ज की वजह से बहुत परेशान चल रहे थे तो आपकी नौकरी की तैयारी कर करके ग्रहण के बाद आपका कर्ज धीरे धीरे साल भर के अंदर जरूर खत्म हो जाएगा। महादेव जी के आशीर्वाद से आने वाला समय कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ साबित हो सकता है। भक्तों, साल 2026 का चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को पड़ने जा रहा है। ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में से देखा जा सकेगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य
अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण यहाँ सामान्य धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक काल भी मान्य नहीं माना जाएगा। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण गला साफ करने की आवाज के समय कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस दौरान क्रोध करना, किसी का अपमान करना, झूठ बोलना और नकारात्मक विचारों में डूबे रहना शुभ नहीं माना जाता। वहीं भगवान का नाम जाप करना, अपने इष्ट देव का स्मरण करना और मन को शांत रखना शुभ माना जाता है। हालांकि ध्यान रखें कि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यहाँ ग्रहण के नाम पर भोजन पानी त्यागना या जरूरी काम रोकना धार्मिक रूप से अनिवार्य नहीं है। और भक्तों, 28 अगस्त के इस चंद्र ग्रहण को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या डर फैलाने वाली बातों पर विश्वास न करें। अगर आप धार्मिक मान्यताओं का पालन करना चाहते हैं तो भगवान का स्मरण करें, जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें और अच्छे कर्म को भगवान का पालन करना चाहते हैं और अच्छे कर्म को भगवान का पालन करना चाहते हैं और अच्छे कर्म का पालन करना चाहते हैं और करें। ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ इसे लेकर विशेष सावधानी के नाम पर किसी जरूरी काम को रोकने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, 28 अगस्त का दिन बहुत ही पवित्र दिन होगा, तो इस दिन आपको विशेष करके इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस भारत को धरातल पर भारत के लिए भारत करदाता की इस कल का करदाता दिन आप शराब, मदिरा, पान, मसाला इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, ना इनकी खरीदारी करें। दूसरा, इस दिन आप अपने घर पर बिना प्याज और लहसुन का खाना बनाने की कोशिश करें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। ग्रहण वाले दिन किसी भी गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाना या ताजा फल खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे चंद्रदेव और भगवान शिव जी की कृपा एक व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त होती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर आप भगवान शिव जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस दिन जो पूर्णिमा पड़ रही है उस दिन का आपको भरपूर लाभ मिले, तो बस इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक लोटा गंगाजल शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से न केवल आपके ऊपर आने वाली परेशानियां पूरे साल आपसे दूर रहेंगी, बल्कि आपका भाग्य, आपके नवग्रह आपका साथ देते रहेंगे। पूरे साल भगवान शिव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। हे माता लक्ष्मी जी, रक्षाबंधन की इस वीडियो को जो भी भक्त श्रद्धा से लाइक करें उसकी झोली धन धान्य सुख समृद्धि और खुशियों से भर देना। माता और बहनों, रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी अपने मायके से ये 3 चीजें ससुराल लेकर ना आए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। कि हाल ही में एक महाकथा के दौरान गुरुजी ने भी इस विषय में महत्वपूर्ण बात बताई और सभी महिलाओं को सावधान रहने की सलाह दी। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन आने से पहले जान लीजिए कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें भूलकर भी मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। खास बात यह है कि इस वर्ष का रक्षाबंधन कई शुभ योगों में पड़ रहा है, इसलिए इस दिन इन बातों का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शुभ दिन से जुड़ी कुछ ऐसी प्राचीन मान्यताएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यदि एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से ये 3 चीजें अपने साथ ससुराल ले आती हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। आखिर 3 चीजें कौन सी हैं, इनके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं और रक्षाबंधन 2026 पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए,
ताकि घर में सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन उससे पहले जानते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का यह पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 26 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई कह रहा है 27 अगस्त को, तो कई लोग कह रहे हैं 28 अगस्त को। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, और भद्रा कब से कब तक है। तो दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 27 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वही कुछ ज्योतिषाचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 28 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस प्राचीन जानकारी के ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और अगर आप इसे सही मुहूर्त में मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर ही खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए। ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है और वो है भद्रा काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूल कर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और फिर क्या हुआ, 1 साल के भीतर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है, उसे ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि उसके समय में अगर कोई शुभ या मांगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा बल्कि उल्टा असर डालेगा। इसीलिए दोस्तों, ये गलती आपसे ना हो जाए, राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधे। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। साल 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त की सुबह 6:56 पर हो रही है
और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त की सुबह 9:45 पर हो रही है। अब आप सोचेंगे 200 ने या 9:45 पर हो रही है, आप तुत 9:45 पर अब टीका 22 अगस्त की सुबह 9 तारीखें आ रही है तो किस दिन मनाएं? तो यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उदय तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल इस बार भद्रा का साया रहेगा या नहीं। तो भाइयों बहनों, खुशखबरी यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हाँ, पिछले 2-3 साल से भद्रा के चलते त्योहार का मजा थोड़ा फीका हो जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो जरूर लगेगी, पर उसका समय 27 अगस्त को ही खत्म हो जाएगा। यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों, 28 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक है। 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के दौरान राहु काल का साया रहेगा। इस दौरान राखी बांधने आने का, पांच करने का, आरखी जोरी नगर करने का, मान 40 तक की सख्त मनाही है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसीलिए आपसे फिर एक बार कहेंगे, भूलकर भी भद्रा काल और राहु काल में राखी ना बांधे। तो भक्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो 3 खास काम जो अगर आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई नहीं, पूरी फैमिली को मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करें। भाई को राखी किस नियम से बांधे, पूजा विधि और कुछ जरूरी नियमों के बारे में। रक्षाबंधन के दिन बहनें नहाकर साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनकर अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। लेकिन दोस्तों, काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। फिर तैयार की जाती है पूजा की थाली, जिसमें रखें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या मिट्टी पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। अब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर रहे। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधे, फिर भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। अब भाई को तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। थोड़े फूल या चावल उनके सिर पर छिड़के, फिर करें भाई की आरती। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधे और उन्हें मिठाई खिलाएं। अब भाई भी अपनी बहन से वचन दे कि बहन, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर बात मानूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर माँ बाप नहीं है तो मैं पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और माँ बनकर तेरा पालन करूंगा। जितना मुझसे होगा उससे कहीं ज्यादा करूंगा। और फिर भाई बहन को उपहार जरूर दें। दोस्तों, ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। लाल रंग की राखी सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है, और भाई भी बहन को ऐसा उपहार दें जो शुभ हो। कभी भी उपहार में छुरी, चाकू, सफेद कपड़े या चप्पल ना दें, क्योंकि यह अशुभ संकेत माने जाते हैं। बल्कि कोई सुंदर दक्षिणा दें, क्योंकि जब एक बहन अपने भाई को भाई का दर्जा देती है तो भाई भी उसे कुछ खास देने का कर्तव्य निभाए। धर्मशास्त्रों में लिखा है, रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन नहीं जाती और भाई खुद आता है तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग सकता है। इसीलिए बहनें, चाहे बारिश हो, धूप हो, पहाड़ हो, रक्षाबंधन पर भाई के पास जरूर जाए। लेकिन अगर भाई दूर देश में हो, विदेश में हो, या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रही तो करें।
एक काम कि भगवान गणेश को अपना भाई माने और उनके कलाई पर राखी बांधे, थाली में रखें। राखी, रोली, चंदन, मिठाई, अक्षत श्रद्धा से बांधी गई राखी भगवान की कृपा से अपने आप भाई तक पहुंच जाती है। ऐसी राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, वो ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन को भूलिएगा नहीं। शुभ मुहूर्त और भद्राक काल का ध्यान रखिएगा और मनाइए ये पावन पर्व पूरे आस्था, प्रेम और श्रद्धा से। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि राखी बांधना। देखिए, रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता। इस दिन देवताएं, भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर भी इस दिन अपने भक्तों से राखी बंधवाने आते हैं और भाई की कलाई में उस दिन साक्षात भगवान का वास होता है। इसलिए इस दिन घर में पवित्र, सात्विक और शुद्ध भोजन ही बनाना चाहिए। मतलब प्याज, लहसुन, मांस, शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ खा लिया तो रक्षाबंधन का व्रत भी टूट सकता है और उस दिन की पवित्रता खंडित हो जाती है। तो अब सवाल आता है, क्या बनाएं? आप बना सकते हैं खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां। खीर में चाहे तो थोड़ा रंग भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों को भी पसंद आए। कुछ मीठा जरूर होना चाहिए क्योंकि भगवान को भी मीठा पसंद है और इस दिन भाई के रूप में भगवान ही तो आते हैं। अगर और कुछ ना बने तो कम से कम सेवियां तो जरूर बनाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही राखी बांधे, यही सबसे अच्छा और शुभ तरीका माना जाता है। अब बात करें सब्जी की, तो रस वाले आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, मटर या पनीर का पुलाव और खीरे का रायता, ये सब बना सकते हैं। ध्यान रखिए, इस दिन कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का भोजन ही बनाएं, जिसे त्योहारों का भोजन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा खाना माना जाता है कि ईश्वर खुद उसे ग्रहण करते हैं। अब जब भगवान को भोग लग जाए, राखी का मुहूर्त आ जाए, भाई की कलाई पर राखी बांध दी जाए, तभी बहन को अपना व्रत तोड़ना चाहिए। और हाँ, बहन को भाई को अपने हाथ से कुछ खिलाना भी चाहिए। भाई को भी चाहिए कि वह बहन को कुछ प्यार से खिलाए। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और भगवान भी खूब खुश होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से ससुराल कभी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। होना ये बात कर ली जाइए। यात्रा दिन में हमें साथ दिखारण वर्णन हैगा, जो भक्तों ने बुरी को पत्नी के साथ भी सेगा, सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियां ही खुशियां। लेकिन कई बार माँ बाप के रक्षाबंधन पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई रक्षाबंधन के दौरान कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख, दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी रक्षाबंधन पर नहीं देनी चाहिए। बेटी को रक्षाबंधन पर उसके ससुराल जाते वक्त कभी भी मिर्च ना दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य सरकार करना करने का, जात्र मंत्री के करना करने के, करना करना करने के, करना करने के, चूल्हे की बजाय आप अन्य कार्य कर ले। घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी तेज धारदार वाली चीजें न दें, इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को रक्षाबंधन पर भूलकर भी आचार ना दें, इससे उसके रिश्ते में खटास आ जाती है।
जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन पर किसी भी माता पिता को अपनी पुत्री को उसके ससुराल जाते वक्त कोई भी काली वस्तु, काले कपड़े या कोई भी काला सामान नहीं देना चाहिए। इससे उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि रक्षाबंधन पर कई लड़कियां अपने घर जाती हैं और अपने घर से अपने ससुराल नया ताला चाबी लाती हैं। शास्त्रों में इस चीज की सख्त मनाही है। किसी भी लड़की को अपने घर यानी कि मायके से ससुराल कोई भी ताला चाबी नहीं लाना चाहिए। ऐसा वर्णित है कि ऐसा करने से उस लड़की के पति के भाग्य में परेशानी, दिक्कत और समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए भूलकर भी रक्षाबंधन पर आप अपने घर से ताला चाबी अपने ससुराल ना ले जाएं। अब एक जरूरी बात, बहन को रक्षाबंधन पर व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर बहन व्रत नहीं रखती, सिर्फ औपचारिक राखी बांध देती है, तो भाई की उम्र पर असर पड़ता है और पर्व का पुण्य भी नहीं मिलता। ईश्वर नाराज हो जाते हैं। और अब सुनिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे अगर कोई बहन रक्षाबंधन के दिन करती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान होने से रोक नहीं सकती। इस उपाय से भाई को ऊंचा पद मिल सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है, व्यापार चल निकलता है, भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, कभी कोई दुर्घटना नहीं होती और सबसे बढ़कर भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। यह उपाय क्या है, ये हम अगले भाग में आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन का एक बेहद खास और चमत्कारी उपाय, जो अगर बहन पूरे विश्वास से करें तो भाई की किस्मत बदल सकती है। सबसे पहले जब आप भाई को राखी बांध लें तो अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और उन पैसों को लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब वो पैसे लेकर जाएं और एक और सुंदर सी राखी खरीदें। उस राखी को किसी धार्मिक पेड़ जैसे पीपल के वृक्ष पर बांध दें, वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और पूरे श्रद्धा से वह राखी पेड़ को बांधे। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। राहु, शनि, पितृदोष, काल सर्प या गरीबी का दोष कुछ भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तंत्र शास्त्र के अध्याय 63 में यह उपाय स्पष्ट लिखा गया है। रक्षाबंधन के दिन अगर यह किया जाए तो भाई को सफलता, समृद्धि और उन्नति मिलने लगती है। उसकी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी होती है। घर में इतना धन आता है कि गिनते गिनते थक जाए और सबसे जरूरी भाई बहन का रिश्ता और प्रेम अटूट बन जाता है। रक्षाबंधन साल में सिर्फ एक बार आता है और क्या पता यही साल आपके और आपके भाई के जीवन में बदलाव ले। विशेष रूप से यह पर्व विश्वास, प्यार और प्रेम का पर्व है, जिसका वर्तमान समय बहुत ही महत्व है, समय में अत्यधिक महत्व है। इस पर्व का यह माना जाता है कि रक्षा सूत्र बांधी समय उच्च मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रेम सहयोग का वचन भी लेना चाहिए। मंत्र ध्यान से सुन लेना है। मंत्र प्रभावशाली मंत्र है। भाई की कलाई पर राखी बांधती इस समय इस मंत्र का जाप करें। भाई बहन दोनों आपस में एक एक बार मंत्र जरूर बोले। किस तरह बोलना है, ध्यान से सुनना। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करें, दोनों ही करें, भाई बहन दोनों जाप करें। आपस में एक एक बार अवश्य मंत्र बोले। और आपको बता दें राखी का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए, किस तरह की राखी का इस्तेमाल करें आप। प्लास्टिक आदि और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली राखियों का प्रयोग करने से हर हाल में आपको बचना चाहिए, क्योंकि हमें पर्यावरण और व्यक्तियों को नुकसान, इंसान के साथ शुद्धता और भावना की बहुत कमी होती है। इसका ध्यान रखना है। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है, इस कारण इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए खिलौने, प्लास्टिक या अन्य नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से बनी राखी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र के लिए रेशम का धागा, सूती धागा या फिर मोली धागे का प्रयोग सबसे शुभ माना जाता है। यदि संभव हो सके
तो उसके पश्चात चांदी या फिर सोने की भी राखी का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है, और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो है भद्रा काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूल कर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी, और फिर क्या हुआ, 1 साल के भीतर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा जो कि शनि देव की बहन है, उसे ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि उसके समय में अगर कोई शुभ या मांगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा, बल्कि उल्टा असर डालेगा। इसलिए दोस्तों, ये गलती आपसे ना हो जाए, राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधे। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। साल 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? दोस्तों चलिए अब जानते हैं साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त की सुबह 6:56 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त की सुबह 9:45 पर हो रही है। अब आप सोचेंगे दोस्तों, रिकाल समाप्ति सुबह तारीखें आ रही है तो किस दिन मनाएं? तो यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उदय तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल, इस बार भद्रा का साया रहेगा या नहीं? तो भाइयों बहनों, खुशखबरी यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हाँ, पिछले 2-3 साल से भद्रा के चलते त्योहार का मजा थोड़ा फीका हो जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो जरूर लगेगी, पर उसका समय 27 अगस्त को ही खत्म हो जाएगा, यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों, 28 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक है। 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 के दौरान राहु काल का साया रहेगा। इस दौरान राखी बांधने की सख्त मनाही है।